आज हम लोग विद्युत रसायन में दूसरा पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे जो है सेल के बारे में, जिसमें विद्युत अपघटनी सेल हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा उसमें हम लोगों को पढ़ना था गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल जो होता है, जिस सेल से यानी जिस सेल से, सेल मीन्स होता है मुख्य रूप से क्या होता है, बैटरी, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है वह आपका गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहलाता है। जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। इस सेल में जो है आता है आपका डेनियल सेल, ड्राई सेल और बैटरी। कौन कौन? डेनियल सेल, ड्राई सेल और बैटरी। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसको विद्युत ऊर्जा देने पर, ठीक है, उससे हमको रासायनिक ऊर्जा मिलती है, ठीक। और कुछ को क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं, जिसमें हम लोग इसको कहते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होती है द्वितीयक सेल, ठीक है। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल जो होता है उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल। जो डेनियल सेल होता है, इस सेल में हम लोग विद्युत अपघटनी में देखे थे कि एक ही जो है आपका क्या था, विलयन था, और उस विलयन में जो है दोनों इलेक्ट्रोड डाले गए थे। विद्युत अपघटनी सेल में एक ही विलयन था जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड डाले गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेनियल सेल में जो विलयन बनता है वो दो अलग अलग पात्रों में अलग अलग विलयन भरा जाता है। पहला विलयन आपका इसमें है जिंक सल्फेट, जिसमें लगा है जिंक इलेक्ट्रोड। जो विलयन होगा वही इलेक्ट्रोड उसमें लगा होगा। दूसरा विलयन आपका बना है कॉपर सल्फेट का विलयन, जिसमें इलेक्ट्रोड लगा है आपका कॉपर का। जो विलयन होगा उसी का इलेक्ट्रोड उसमें लगेगा। इन दोनों विलयनों को यहाँ पर देख रहे हो एक साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। साल्ट मीन्स होता है लवण, लवण ब्रिज से जोड़ देते हैं। लवण में आप चाहे पोटेशियम क्लोराइड ले लो, चाहे सोडियम क्लोराइड ले लो, ठीक है। साल्ट को आपको लेना है। साल्ट को किस लिए लेते हैं? क्योंकि साल्ट जो होता है उसमें जो यौगिक होता है वह अपने धनायन या ऋणायन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। इसलिए हम लोग साल्ट को लेते हैं, क्योंकि इसमें जो बंध होता है वह क्या होता है, वैद्युत संयोजी बंध होता है। इसलिए यह पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो में आसानी होती है। अब इन दोनों विलयनों को एक क्या होता है, गैल्वेनो से जोड़ देते हैं। जी फार गैल्वेनिक से जोड़ देते हैं, जहाँ पर यह साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और यह इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक विलयन से दूसरे विलयन की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर हो रहा है, जिससे क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस ऊर्जा से हमको जो है क्या मिलता है, एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा के रूप में हमको मिल जाती है। और जिससे हमको जो है धारा का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन जाता है, ऊर्जा हमको प्राप्त होती रहती है। तो यह आपका है डेनियल सेल। अब इस सेल में जो दो विलयन बनाए गए हैं, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है। किसकी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया। तो जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसको ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। जो अपचयन की अभिक्रिया होती है उसको अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी एक अर्ध सेल इधर है और यह एक अर्ध सेल इधर है। एक में ऑक्सीकरण और एक में अपचयन होता है, जिससे एक पूर्ण सेल बनता है। क्या बनता है? पूर्ण सेल बनता है, ठीक है।
तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और अपचयन की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया मिलकर के एक पूर्ण जो है क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करती है, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता रहता है। इस डेनियल सेल को देखना चाहते हो तो उतार लो इसको। सेलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, दो भागों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। अब यह प्राथमिक सेल जो है, ठीक है, आप देखे होंगे दो सेल होता है। एक सेल ऐसा होता है जिस सेल को हम लोग पुनः चार्ज कर लेते हैं, एक सेल ऐसा होता है जिसे हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी जो सेल हम पुनः चार्ज नहीं करेंगे, अर्थात उसमें जो पहले से ही ऊर्जा प्राप्त है वह हमको ऊर्जा देता रहेगा। जब उसका ऊर्जा ख़त्म हो जाएगा तो वो बैटरी या सेल आपका जो है निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा सेल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको चार्ज कर लेते हैं। तो जिस सेल को हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। और जिस सेल को हम लोग पुनः चार्ज नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पुनः चार्ज नहीं कर सकते उसको प्राथमिक सेल कहते हैं, और जिस सेल को हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं उसको द्वितीयक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल में आपका आता है डेनियल सेल और ड्राई सेल, जो हम लोगों ने भी पढ़ा, डेनियल सेल और ड्राई सेल। द्वितीयक सेल में आती है आपकी बैटरी, जिसको हम लोग पुनः चार्ज कर लेते हैं। जैसे बैटरी में आप लोग जो है यूज करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग चार्ज करते रहते हैं, हमको ऊर्जा मिलती रहती है। और डेनियल सेल में आती है आपकी जो है वो बैटरी, जिसको एक बार बना दिया जाता है और उससे ऊर्जा मिलती रहती है। जब उसका इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाता है, यानी उससे ऊर्जा मिलना ख़त्म हो जाता है, तो वो सेल खराब हो जाती है। इसका दो उदाहरण है, डेनियल सेल और ड्राई सेल, और यह आपका सेकेंडरी सेल है बैटरी। यानी प्राथमिक सेल को हम लोग पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं और डेनियल सेल और द्वितीयक सेल को हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है बैटरी। प्राथमिक सेल में हम लोग डेनियल के बारे में जान चुके हैं। इसमें आपका आता है ड्राई सेल, ड्राई सेल में आपका आता है लेक्लांसे सेल, और आता है आपका या इसको कहते हैं हम लोग जिंक कार्बन सेल। यानी इसमें जिंक और कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।